हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं आपका एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट आया हुआ है आपका ऑपरेशंस एंड बीडी में DFCCIL में, तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँगा और एक एक डिटेल्स आपको अच्छे से बताऊँगा कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था और क्यों गया था, और आपका 2021 में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, पिछली बार से कम जाएगा, उसका क्या रीज़न है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ना, इसमें साइको टेस्ट होता है। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय साइको टेस्ट। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका 2018 का है, ठीक है। 2018 में आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें आपका इसके लिए कितना सीट है, इसमें आपका सीट था 109 सीट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। और कट ऑफ कितना गया था और कट ऑफ क्यों कम गया था, इसके पीछे क्या रीज़न है ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे जो कट ऑफ है पोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी, इसी को स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर भी बोलते हैं, फॉर साइको टेस्ट, इसके लिए ये कट ऑफ आया था। और उस टाइम पे 2018 में आपका 46,472 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन एग्ज़ाम कितने दिए थे, 26,603। वैसे भी NTPC में भी ऐसा ही चल रहा है, 55 to 60% के आसपास स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और 40 to 45% के आसपास बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। तो आपका 26,603 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था और आपका सीट था 109। और आप सभी को पता है कि साइको टेस्ट में 8 गुना का सिलेक्शन होता है, 8 गुना को बुलाया जाता है। तो जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होता है आपका 872, मतलब 26,603 में से 872 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था साइको टेस्ट के लिए। और आपका रिटन का 70% स्कोर और आपका साइको का 30% स्कोर मिला करके फाइनल मेरिट बनाया जाता है। उसके बाद जो है सो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। तो साइको टेस्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिटन में अगर कोई टॉप भी कर जाता है तो अगर वो साइको टेस्ट फेल कर जाता है तो वो बाहर हो जाता है। इसीलिए आपका साइको टेस्ट में अप्रॉक्स 75% बच्चे फेल कर जाते हैं, क्योंकि साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होता है, आपको हर एक सेक्शन अलग अलग पास करना होता है और फिर 5 सेक्शन को मिला करके कंबाइन कट ऑफ जाता है, उसको भी आपको पार करना होता है। तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। तो जो एवरेज स्टूडेंट हो, जो मीडियम स्टूडेंट हो, आप सब भी साइको को अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे साइको का और अच्छा खासा स्कोर साइको में करोगे तो रिटेन में थोड़ा कम नंबर भी रहेगा, तो आप आसानी से ये जॉब ले सकते हो। अब आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 120 नंबर का होता है और इस 120 नंबर में अगर यहाँ पे कैटेगरी आपका दिया हुआ है, आप कौन सा कैटेगरी में हो सबसे पहले आप लोग ये देख लो। और अब तो आपका एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला भी जो है सो ऐड हो गया है। तो ये हाईएस्ट मार्क्स है, मतलब 120 में जो टॉपर होगा उसका 98.75 स्कोर आया था। SC का 120 में 77.25, OBC का 120 में 85.75 और एक्स सर्विसमैन का 120 में 82.50। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है या रॉ स्कोर है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ इसको देख करके, ये आपका रॉ स्कोर है, क्योंकि आपको सही पे मान लो 1 मार्क्स मिलता है और गलत पे 0.25, तो इसी के मल्टीपल में आपका रॉ मार्क्स आएगा।
तो सारा का सारा यहाँ पे देखो 752550 7550, तो ये आपका रॉ मार्क्स है, मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है। 120 में 98.75 टॉपर का था। तो इसको देख करके आप लोग टेंशन में मत आ जाना, क्योंकि ये टॉपर का था। टोटल आपका 872 स्टूडेंट है, तो फर्स्ट टॉपर जो होगा उसका था 98.75, लेकिन जो 872वां स्टूडेंट होगा, 872वां नहीं कह सकते हो, कैटेगरी के हिसाब से ये कट ऑफ है आपका। तो आप देख सकते हो अपने अपने कैटेगरी में जो सबसे लास्ट स्टूडेंट होगा उसका कट ऑफ ये है, मतलब 73.5 जो लाए थे बच्चे उसका सिलेक्शन हो गया था साइको टेस्ट के लिए, अगर वो जनरल कैटेगरी से थे तो। उसी तरह से एससी का 73.75 से ऊपर वालों का हुआ था, एसटी का 62.25, ओबीसी का 68.75 और आपका एक्स सर्विसमैन का 51.75। तो अब आप लोग अपने अपने कैटेगरी से मिला लो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पिछली बार आपका सीट कम था, पिछली बार आपका सीट था 109, पिछली बार आपका सीट था 109 और इस बार आपका सीट है 237। पिछली बार आपका सीट था 2018 में 109, तो 8 गुना का सिलेक्शन यानी 872 का। लेकिन इस बार आपका 2021 में सीट है 237, काफ़ी ज़्यादा सीट है और 8 गुना का सिलेक्शन, तो ये होता है आपका 1896, है ना। पिछली बार 872 का सिलेक्शन हुआ था तो ये कट ऑफ था, इस बार 1896 का सिलेक्शन है तो इससे भी कट ऑफ कम जाएगा। अब मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट जगह पे लेके जाता हूँ। एक लेक्चर आपका आएगा साइको टेस्ट से रिलेटेड, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक लिंक है, लिंक फॉर मॉक टेस्ट फॉर साइको टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे लिंक ऑफ मॉक टेस्ट फॉर साइको टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग, है ना। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आएगा, और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से लिंक आएगा, और जब आप इसको चेक करोगे तो आपका इस तरह से आएगा। तो इस पे क्या क्या दिया हुआ है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस क्वेश्चंस में कितने टाइम होते हैं, सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके लेक्चर को लाइक कर देना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, क्योंकि हो सकता है अभी आप इस लेक्चर को सीरियसली नहीं लोगे, और जैसे ही आपका साइको टेस्ट के लिए सिलेक्शन होगा और आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आप यूट्यूब पे सर्च मारते रह जाओगे, और हो सकता है आपको पता न चल पाए कि कहाँ से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। और सब्सक्राइब किए रहोगे तो जैसे ही मैं लेक्चर साइको टेस्ट का डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हो जैसे कि आपका टेस्ट 1 है इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, इसी तरह से टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, टेस्ट 4 है और टेस्ट 5 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है पैटर्न। पैटर्न में आपका 5 तरह का टेस्ट होता है। मैंने यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर दिया है आपका DFCCIL एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD साइको टेस्ट कंप्लीट कोर्स। टेस्ट आप मोबाइल लैपटॉप में दे सकते हो, दोनों जगह पे, और कंप्लीट कोर्स आप लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो और मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो। कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं है कि वीडियो आप कितना बार देख सकते हो, आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। इंग्लिश कंटेंट के लिए इंग्लिश में वीडियो लेक्चर्स है, कंटेंट इंग्लिश है, एक्सप्लेनेशन हिंदी है, हिंदी के लिए आपका यहाँ पे हिंदी में है, और ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए या स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे PDF फाइल दिया हुआ है, और साइको टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और मेरा थोड़ा सा टीचर होना तो मुझे पता होता है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आप कहाँ पे फंस सकते हो, तो इस वजह से मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है। आपका जो सेक्शन वीक है सिर्फ उस सेक्शन का अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने 5 अटेम्प्ट दिया हुआ है, एक बार लगाओ, अपना परफॉर्मेंस देखो, दूसरी बार वीडियो लेक्चर्स देखो, अपना परफॉर्मेंस देखो, उसके बाद तीसरी बार फिर अच्छे से लगाओ, खुद व खुद आपका स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप 175 में 150 प्लस स्कोर करोगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फुल टेस्ट है,
आपका 18 फुल टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है और अभी आपका आएगा मतलब 35 फुल टेस्ट और आपका 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट आपका आएगा मतलब 240 के आसपास टेस्ट आपका आएगा, जिसमें 140 टेस्ट अभी तक आ चुका है। और इस तरह से परफॉर्मेंस आपका आता है जो मुझे भी पता होता है, ठीक है ना। लिंक आपका ऐप का डिस्क्रिप्शन में है, सिंपली प्ले स्टोर से आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना या लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और DFCCIL साइको टेस्ट कंप्लीट कोर्स वाला ले करके टेंशन फ्री हो जाओ। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट प्रिपरेशन साइको टेस्ट का अनलिमिटेड एजुकेशन करवाता है, चाहे वो कोई सा भी मेट्रो एग्जाम हो, रेलवे ALP हो, रेलवे NTPC हो, DFCCIL हो या पूरे इंडिया में सारा का सारा रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जाम हो। अब जैसे ये मनदीप कुमार है, अब मान लो ये टेस्ट दिए तो ये किस सेक्शन में कितना स्कोर किए यहाँ पे मुझे पता होता है। तो अगर आप बोलोगे कि सर मेरा कौन सा सेक्शन वीक है जरा बता दीजिए, तो मैं आपको 1 क्लिक में सब कुछ बता सकता हूँ। जैसे ये मनदीप कुमार का ये सारा क्वेश्चन गलत है ना। कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जाके आप रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे स्टार देख रहे हो ना, वो उस क्वेश्चन को सही कर दिया जाता है विथ सॉल्यूशन इन बोथ लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आपका, यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है दोनों लैंग्वेज में, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फटाफट आप लोग जो है सो ऐप को डाउनलोड करके आ जाओ और वहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करो। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। मैंने पहले बोला ना यहाँ पे 872 सीट है और यहाँ पे 1896 सीट है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हाईएस्ट का बात नहीं करते हैं, हाईएस्ट का क्यों करेंगे, टॉपर कितना भी ला सकता है, इसका बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और ट्रस्ट करो आपका 70 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो आपका साइको टेस्ट का कॉल डेफिनेटली आएगा। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो भी आप 63-64 रख सकते हो, 64 प्लस चाहिए आपको साइको टेस्ट का कॉल आने के लिए। ±3 मार्क्स का मार्जिन रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन कोई 100% एक्यूरेट नहीं कर सकता है। ये बेस्ट अपॉन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इसी के आसपास आएगा। हो सकता है मैंने 70 प्लस बोला है, 71.5 आ जाए, मतलब इसके ±2-3 नंबर पे ही होगा, है ना। अब आपका जनरल कैटेगरी है और आप 55 नंबर ला रहे हो तो आपका नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर आप ST कैटेगरी से हो और आप 62 प्लस के आसपास ला रहे हो तो डेफिनेटली आपका साइको टेस्ट का कॉल आएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हो और 65 प्लस आपका आ रहा है तो डेफिनेटली आपका साइको टेस्ट का कॉल आ सकता है। एक्स सर्विसमैन वालों का बल्ले बल्ले है, क्योंकि इस बार सीट वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा है। 46 प्लस अगर आपका आ रहा है अप्रॉक्स तो आपका साइको टेस्ट का कॉल आ सकता है। और एक बचे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, फिर भी अप्रॉक्स कोशिश करना 65 प्लस लाने का, तो आपका साइको टेस्ट का कॉल आ सकता है। तो अगर आप इससे ऊपर हो या जितना मैंने बताया इससे आप +5 +10 मार्क्स ज़्यादा पे हो तो अभी से आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करो, क्योंकि DFCCIL इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा। और अगर आपको डाउट है कि आपका कॉल आएगा या नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको बस पता होना चाहिए कि मुझे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन यहाँ से करना है, और जब आपका कॉल आ जाएगा तब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि DFCCIL के साइको टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट पूछे जाते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।